आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस का वेटेज 3 से 4 मार्क्स का हो सकता है। क्वेश्चंस इजी ही हैं, हर क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट हैं, सब पार्ट्स हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट को समझाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5.34। देयर आर 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3 एक्टिंग ऑन अ बॉडी, all acting on a point P on the body. The body is found to move with uniform speed. बस इस सेकंड लाइन में ही आपकी पूरी चीज़ दे रखी है। इससे आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ए पार्ट है आपका शो दैट द फोर्सेस आर कोप्लेनर। देखिए 3 फोर्स F1, F2, F3 वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एक बॉडी पे एक्ट कर रहे थे एट पॉइंट P। इन सब के एक्ट करने के बाद जो आपकी बॉडी थी वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी। अब आप देखिए, आपको एक कीवर्ड तो ही मिल गया, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है? इसका एक्सेलरेशन 0। ठीक, एक्सेलरेशन 0 मतलब कि एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। क्यों एफ नेट? क्योंकि तीनों फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहे थे। ऐसा होने के बाद ही ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करी, तो नेट फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखिएगा as body is moving with uniform speed, this implies acceleration is equals to 0. This implies F net is equals to 0. नेट फोर्स जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। अब नेट फोर्स क्या होगा आपका? योर रिजल्टेंट फोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ये एक पॉइंट P था बॉडी पे। इस पॉइंट पे F1, F2 और F3 ये तीनों ऐड कर रहे थे, जिनका सम इज इक्वल्स टू 0 आ गया। वेरी वेरी इजी। अब इसी से आप देखिए, आपका जो पहला पार्ट है फोर्सेस और कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में आने वाले। आप जानते हैं लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, उसी तरह प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं लाइंस पे। ठीक, मतलब एक प्लेन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लाइन तो चाहिए। आपने देखा है जैसे XY प्लेन, तो इसमें X एक्सिस और Y एक्सिस ये दोनों इंटरसेक्ट करके इस पूरे प्लेन को जन्म देती है। तो इसीलिए F1 और F2, F2 और F3 या F1 और F3 कम से कम 2 फोर्स आपको चाहिए एक प्लेन को बनाने के लिए। ठीक, तो सिंस अ प्लेन लेट F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर कंस्टिट्यूट अ प्लेन। ठीक, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर से आपको एक प्लेन मिल रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी प्लेन में होगा। सो दिस इंप्लाइज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक, F1 और F2 ने एक प्लेन बनाया। जैसा आपको मैंने बताया कि प्लेन बनाने के लिए 2 लाइन चाहिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो उसी प्लेन में लाया करेगा। अब इस इक्वेशन से क्या दे रखा है आपको? इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F3 वेक्टर। ऐसा हो गया। अब आप देखिए, ये दोनों मिलके एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रहे थे, जो कि क्या है? माइनस F3 वेक्टर है। जैसा आपको मैंने बताया, यहाँ पे F1 और F2 इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए ऐसा आ रहा है, FR। तो F3 का डायरेक्शन क्या है? इस FR के ऑपोजिट है। मतलब FR और F3 ये दोनों क्या हो गए? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक, तो FR और F3 कोलिनियर वेक्टर हैं, मतलब ये एक ही प्लेन में लाया कर रहे हैं। तो इतना आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा सो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, दिस फोर्सेस आर कोप्लेनर, हैंस प्रूव्ड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप एक बार वेक्टर्स अच्छे से पढ़ के आएँ। वेक्टर्स में कोलिनियर वेक्टर, जिसको बहुत से लोग पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ये एक ही प्लेन में लाया करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ के आएँ, तो ये क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। देन इसका नेक्स्ट पार्ट बी,
शो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट ड्यू टू दीज थ्री फोर्सेस इज ज़ीरो। टॉर्क तो ज़ीरो होना ही है, क्योंकि टॉर्क क्या होता, इन तीनों वेक्टर का सम का रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन शॉर्ट एफ नेट मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब एफ नेट ही आपका ज़ीरो है तो टॉर्क भी ज़ीरो होगा ही सही। अगर हम ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले भी लेते हैं, मान लीजिए पी क्यू लाइक दिस, तो टॉर्क क्या होगा, एफ नेट इंटू पी क्यू, जो कि होना है ज़ीरो। इसको ऊपर ही कर देता हूं मैं, यही शॉर्ट में, टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ इज इक्वल्स टू एफ नेट मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे लिख दीजिएगा एफ नेट ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि ज़ीरो, तो टॉर्क ज़ीरो होगा। ये आपका सेकंड आंसर। देन क्वेश्चन 5.35, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट along a smooth inclined plane making an angle of 45 degree with the horizontal, it takes time t. When the same body slides down from rest along a rough inclined plane making the same angle and through the same distance, it is seen to take time pt, where p is some number greater than 1. Calculate the coefficient of friction between the body and the rough plane. अच्छा क्वेश्चन है ये। दो पार्ट आपको दे रखे हैं। पहले पार्ट में बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रही है जो कि स्मूथ है। स्मूथ मीन्स म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फ्रिक्शनलेस सरफेस। उसके बाद वही बॉडी एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रही है, मतलब म्यू की कुछ वैल्यू है, वो आपको पता करनी है। इतना आप समझ गए हैं। क्वेश्चन में जो की पॉइंट्स हैं उनको फटाफट आप निकाल लिया करें। अब यहाँ पे मैं दोनों केसेस कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। पहला केस शॉर्ट में बना रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, ये आपका ब्लॉक, ये सरफेस स्मूथ है, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस बॉडी का मास मान लीजिए m, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो उसमें लग नहीं रहा है, म्यू ज़ीरो तो f ज़ीरो, स्लाइड भी कर रहा है तो ऊपर की तरफ f ज़ीरो है। बनाए ना बनाए एक ही बात है। नीचे की तरफ mg, इस तरफ mg cos 45 और इस तरफ mg sin 45। ये चीज़ तो अब अच्छी तरह जानते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसमें आपको खैर कोई डाउट होना नहीं है। अब इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है a, mg sin थीटा, mg sin 45 डिग्री वाले डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन a होगा, क्योंकि इस तरफ ही स्लाइड कर रहा है। तो मान लीजिए ये स्लाइड करके इधर आ गया, ये m था, ये स्लाइड करके इधर कहीं आ गया, तो इसने डिस्टेंस कितना चला, s। तो हम ये डिस्टेंस s ये निकाल लेते हैं दोनों केस के लिए। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि दोनों केस में इसकी वैल्यू सेम है, एंगल भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ऑलराइट, तो पहले हम क्या करते हैं, इस a और g में रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन आपको मिल रही है, ma इज इक्वल्स टू mg साइन 45 डिग्री। एक बार आप बोलते हैं तो मैं अच्छे से बना देता हूँ इसका FBD। ये आपका m था, इस डायरेक्शन में mg साइन 45 डिग्री था, और इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था। इस तरह से इसका FBD बनेगा। बाकी फोर्स की वो ज़रूरत है नहीं, वर्टिकल फोर्स को आपको लेना अभी नहीं है इसमें, कि फ्रिक्शन ज़ीरो है, नॉर्मल रिएक्शन का कोई काम नहीं पड़ेगा। अभी आपको मिल रहा है a इज इक्वल्स टू जी साइन 45। साइन 45 मतलब 1/√2, m और m कैंसिल होगा यहाँ पे। अब हम ये वाली चीज़ ले रहे हैं कि इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो नाउ तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू ut। इनिशियली रेस्ट पे था तो u0 प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब a कितना है आपका, g/√2। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, तो आपका s आ गया हाफ g/√2 इंटू टी स्क्वायर। तो gt²/2√2 इज योर वैल्यू ऑफ s। अब यही वैल्यू इक्वल है दूसरे केस के s के। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है हम ये देख लेते हैं। इसको आप एक काम कीजिए, नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा केस भी इधर ही कर देता हूँ सॉल्व में।
इसमें फ्रिक्शन है, तो ये मान लीजिए आपका थोड़ा सा दरदरा सरफेस है, रफ सरफेस है, लाइक दिस। ये m ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपस से एक्सेलरेशन इस तरफ, इधर वही चीज़ mg sin 45 डिग्री, पर अब पीछे की तरफ आ गया है फ्रिक्शन, जो कि होता है क्या, म्यू n। तो इस केस में आपको n निकालना ज़रूरी है। नीचे की तरफ वही mg, अब n क्या हो गया आपका, mg cos 45। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है ma इज इक्वल्स टू mg sin 45 माइनस f, पीछे की तरफ f भी लग रहा है इसलिए, तो ma इज इक्वल्स टू mg/√2 माइनस f कितना हो जाएगा, म्यू n। अब एक स्टेप बचा देता हूँ मैं, म्यू n, n की जगह लिख देता हूँ मैं n इज इक्वल्स टू mg cos 45। ये चलो ठीक है, अगली लाइन लिख देते हैं, mg/√2 माइनस म्यू mg cos 45। ठीक, इधर मैं ये लिख देता हूँ n इज इक्वल्स टू mg cos 45। सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन था इसके अंदर तो ये काम आया, इज इक्वल्स टू ma। यहाँ पे m हर जगह से कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल्स टू g/√2 माइनस म्यू g/√2। g/√2 दोनों जगह आ रहा था, कॉमन ले लिया तो 1 माइनस म्यू बच गया। अब वापस से वही चीज़, s इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ a। हाँ, अब जो आपका टाइम है ये t नहीं है, अब टाइम जो है आपको दे रखा है pt, देख लीजिए आप, और यहाँ पे था आपका कैपिटल T। हाँ ठीक है, मैंने स्मॉल t ले लिया है, आप कैपिटल T कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैपिटल T स्क्वायर, कैपिटल T स्क्वायर, कैपिटल T स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ ये P कैपिटल T इस पूरे का स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप, ये PT वेयर P सम नंबर ग्रेटर देन 0, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो ये पूरा इंक्लूडेड है इस पूरे का स्क्वायर। अभी कितना मिल रहा है आपको, s इज इक्वल्स टू 0 लिखे ना लिखे की बात है, हाफ ये कितना है आपका g/√2 1 माइनस म्यू, और यहाँ पे p स्क्वायर t स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन 3। तो ये फ्रॉम 3 है ना, स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे इक्वेशन 2 जो आई, ये कैसे आई, फ्रॉम फर्स्ट। हमने इक्वेशंस लिए, हमको यूज़ तो करके दिखाना पड़ेगा। अब ये 3 से ये जो आपकी इक्वेशन आई है, इसको दे दीजिए 4, तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ आपका s इक्वल है, तो s इज इक्वल्स टू g कैपिटल T का स्क्वायर 2√2, और यहाँ पे भी g 2√2 1 माइनस म्यू p स्क्वायर t स्क्वायर। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल, 2√2 से ये कैंसिल, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल। आपको मिल रहा है सिर्फ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू इंटू पी स्क्वायर। तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो म्यू कितना मिल जाएगा आपको, तो ये वैल्यू आपकी म्यू की होगी। हमेशा आप ध्यान रखना, जो चीज़ आपको दे रखी है उनके द्वारा उसी में आपकी वैल्यू आना चाहिए। आपको म्यू दे रखा था और पी दे रखा था, तो वैल्यू इस हिसाब से ही होना चाहिए। तो 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर इसका आंसर होगा। देन 5.36 फिगर 5.9 shows Vx, T and Vy, T diagrams for a body of unit mass. Find the force as a function of time. अच्छा क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू m, या फिर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इजी है ये समझना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, वही मैं बोलूँगा कि आप एक बार मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से पढ़ के आएँ तो आपको इजी लगेगा। अब फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है फोर्स को, तो इसमें अलग अलग टाइम इंटरवल्स है, 0 से 1, 1 से 2, ग्रेटर देन 2, लाइक दिस। और ये आपको टाइम इंटरवल्स Vx और Vy के लिए निकालना पड़ेंगे। आप V को t के टर्म्स में लिखेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा a
ए को मल्टीप्लाई करेंगे आप एम से तो आपको मिलेगा एफ। एम आपको दे रखा है कितना, यूनिट मास, मतलब एम इज इक्वल्स टू 1 kg, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, चलिए अब जो मैं कह रहा हूँ करके दिखाता हूँ, ओरली समझ में नहीं आएगा। पहला हम टाइम इंटरवल लेते हैं t इज लेस देन 1 सेकंड इज ग्रेटर देन 0 सेकंड। मतलब आपकी ये जो लाइन है इसको दे दीजिए आप O, इसको दे दीजिए P, ये जो रीजन है OP। तो इसके लिए Vx और Vy की रिलेशन क्या बनेगी, इस OP को माना देता हूँ मैं, ये आपका O ओरिजिन 0,0, ठीक। P पॉइंट पे आप देखिए क्या मिल रहा है आपको 1,2 है ना, ध्यान रखिएगा आप, ये 1 मतलब एक्स एक्सिस, तो ये पहले लिखाएगा और उसके बाद 2, ऐसा हो रहा है, ये इस तरह से ज्वाइन हो रहा है, तो 1,2। अब ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, इधर कहीं मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट पे t, Vx, क्योंकि Vx आपका दे रखा है अलोंग y एक्सिस। Vx, t मत दिखिएगा आप, इसका भी ध्यान रखना। तो 2 - 0 y2 आपका 2 मान लेता हूँ मैं, और y1 0, उसी तरह से x2 1 मान लेता हूँ, x1 0, और बाकी ये y और x, ये x और y। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, एक बार आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है पढ़ के आए। तो y2 - y1 मतलब 2 - 0, इत्मीनान से लिखिएगा आप, समझ में आएगा आपको, अपॉन 1 - 0 इज इक्वल्स टू Vx - 0 t - 0। तो इससे वो क्या मिल रहा है फॉर दिस टाइम इंटरवल। ओके, अब उसी तरह से t इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 सेकंड्स, इसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए कैसी लाइन है आपकी, इस तरह से देख लीजिए आप, ये आपका P था, इसको आप नाम दे दीजिए Q। तो PQ लाइन जो है ये आपके अब काम आना है, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, थोड़ा Q इधर लिख दूँ पास में, 2,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, और इधर कहीं आप ले लीजिए t, Vx। ठीक, वही चीज़, तो Vx आपको मिल जाएगा फाइनली -2t + 4, ये इस इंटरवल के लिए है। उसके बाद एक इंटरवल और है आपका t इज ग्रेटर देन 2 सेकंड्स। तो इसके लिए तो क्या होना है आपका Vx 0, देखकर ही समझ में आ रहा है। इसके बाद कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0 ही मिलेगा आपको, क्योंकि PQ के बाद ये स्ट्रेट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस Vx के अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए Fx की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम अलग से y का सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप Fx, तो आप जानते हैं F इज इक्वल्स टू m/ax। तो ax क्या होगा, d/dt ऑफ Vx। तो ax किसके लिए, t इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए, d/dt ऑफ, इस इंटरवल के लिए क्या वैल्यू थी Vx की, 2t। ठीक, इसको हमें यूज़ करना है, तो d/dt ऑफ 2t मतलब ये हो गया 2। तो एक्सेलरेशन 2, अब मास क्या था 1 और एक्सेलरेशन 2, तो आपको फोर्स मिल रहा है कितना, 2 न्यूटन। ठीक, उसी तरह से इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ मैं, ax किसके लिए, t इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ, इसमें Vx कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला 4 - 2t, तो 4 - 2t, तो d/dt ऑफ 4 मतलब 0 - 2t मतलब -2, तो Fx की वैल्यू आ रही है -2। इसके लिए तो 0 है, क्योंकि Vx 0 है, तो Ax भी 0 होगा, Ax 0 होगा तो Fx भी 0 होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको Vx निकालना ज़रूरी था, Ax आपने एक इधर और एक इधर इजी गोइंग निकाल लिया, और आखिरी में m × a किया। m आपका था 1 kg, तो 1 × 2, और यहाँ पे 1 × -2, तो 1 मैंने लिखा नहीं है, ये 1 को शुरुआत में लिख देता हूँ मैं भले से, यहाँ पे m था 1 यूनिट। अब हमें Fy भी निकालना है, क्योंकि फाइनल फोर्स जो आपका आएगा वो Fx और Fy के हिसाब से लिखाएगा। ओके, चलिए तो Fy का ग्राफ,
इसका भी नाम दे दीजिए आप, इसका नाम दे दीजिए आप ओ ए बी। बस ये एक ट्रायंगल में काम हो जाएगा आपका। अब एक एक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,1, इधर भी 1, इधर भी 1, ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी है, ये आपका O है, ये A है, तो 1,1 और ये O 0,0, इधर कहीं पॉइंट भी ले लीजिए आप, ये आपका Vy था, तो T, Vy, तो 1 - 0 अपॉन 1 - 0, Vy - 0, T - 0, तो Vy = T। और हालांकि करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 और 1 तो 2 और 2 ही मिलेगा। इस तरह के जो ग्राफ रहते हैं ये लीनियर ग्राफ रहते हैं, इसमें दोनों वैल्यूज इक्वल होती है। फिर भी हमने तरीके से करा है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ये किसके लिए है, t < 1 सेकंड > 0 सेकंड। अब एक काम करता हूँ मैं, हाथों हाथ यहाँ पे ay भी निकाल देता हूँ, अलग से निकालने का झंझट नहीं रहेगा। तो dy/dt ऑफ t मतलब कि 1। अब हमें से फोर्स निकालना है। उसके बाद दूसरा इंटरवल, ये तो मालूम ही आपको 0 होना है, t < 1 सेकंड। इसमें आपका Vy कितना होगा देख लीजिए आप, कांस्टेंट वैल्यू है 1, चले जा रही है। इसको तो आप करें ना करें एक ही बात है, अंडरस्टूड ही है, 1 है। अब ay क्या हो जाएगा, dy/dt ऑफ 1 मतलब कि 0, तो ay 0 है इस टाइम इंटरवल के लिए, अन्यथा इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं है। तो fy आपको मिल रहा है 1 × 1 किस टाइम इंटरवल के लिए, t < 1 > 0 के लिए, और 0 और t < 1 के लिए। ठीक, अब इन सारे वैल्यूज़ को मैं नीचे लिख लेता हूँ एक बार और अच्छे से। आपका जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या होता है, Fx i कैप प्लस Fy j कैप। इसको आप Fr लिख दीजिए, सही रहेगा। तो ये आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग इंटरवल के लिए, पहले t < 1 > 0 के लिए 2i कैप प्लस 1 j कैप, फिर t < 2 > 1 के लिए -2i कैप प्लस 0 j कैप। बाकी दोनों में 0 हैं, लिखे ना लिखें की बात है। तो एक आंसर आपका ये है 2i कैप प्लस j कैप, और दूसरा -2i कैप। ये 0 j कैप लिखे ना लिखें एक ही बात है। और ये भी आप लिख दीजिए कि चाहे तो 0 और t < 2 सेकंड्स, एक्स एक्सिस में था ये, इसलिए ये 3 आंसर्स आपके हो गए। तो ये आपका होगा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें भी आपको सिर्फ वेक्टर्स पढ़ना है, वेक्टर्स का आपका नॉलेज अच्छा है तो इसको इजी गोइंग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप एक चेंज और कर लीजिएगा, ये t < 2 और यहाँ पे t < 2, ये 0, तो उससे क्या समझ आपको आएगा। यहाँ पे i कैप के साथ 2 है, इधर j कैप के साथ 1 है, तो 2i कैप 1 j कैप। फिर इधर इस इंटरवल में i कैप के साथ -2 है, इधर 0 है, तो -2i कैप प्लस 0 j कैप। और यहाँ भी लिख ही दीजिए आप 0i कैप प्लस 0 j कैप, क्योंकि दोनों जगह 0 0 है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। इस तरह से ये सॉल्व होगा।